हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे तफ्तीश। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर में ठगी का मकड़जाल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ठग हर रोज नए हथकंडे अपना रहे हैं। लोगों ने एक ऐसे ही ठग को पकड़ा है जो अपने आप को बंधन बैंक का कर्मचारी बता रहा था और घर घर जाकर कागजात देखने के बहाने महिलाओं का फोटो खींच रहा था। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है पूरा मामला। ठगों से सावधान, ठसक में दिखा ठग, जिले में फैला ठगी का जाल। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे एक शख्स को खंभे में रस्सी से बांधा गया है और आसपास लोगों की भीड़ है। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की मौजूदगी ने इस माहौल को और गंभीर बना दिया और कैसे पुलिस इस शख्स को पकड़ कर ले जा रही है। ये पूरा माहौल कुछ बयां कर रही है कि यहाँ कुछ गलत हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है, तो हम आपको पूरी घटना इत्मीनान से बताते हैं। दरअसल ये वीडियो भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना के मिर्जान हाट से आई है, जहाँ के स्थानीय लोगों ने एक शख्स को खंभे से बांधकर पीटा है। सर भागा जब लगला सर के सामने वो पकड़ धक्कर में चोट लगलो। दरअसल ये पूरा मामला ठगी से जुड़ा है। गिरफ्त में आया ये शख्स अपना नाम राघवेंद्र कुमार रजक बता रहा है और अपने आप को दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोध मोर्चा का अधिकारी बता रहा है। ये ठग सिकंदरपुर में महिलाओं को डरा धमकाकर कई घरों में घुसकर बंधन बैंक का कागजात जांच करने के नाम पर महिलाओं का फोटो खींच रहा था। हमरा से मर्दाना कोई नहीं चले घरों में, चारों लेडीज, एगो एकरा कन के, एगो बिट्टू कन के, एगो ये होला, चारों लेडीज का कल के हम बंधन बैंक से आए हैं। कल के हम चेक करने आए हैं, सब पासबुक दीजिए, सब पासबुक फोटो ले के, चारों लेडीज के फोटो ले के, ओकरा बाद में बिट्टू के शक हो गेले कि ये डुप्लीकेट छिके। बस ओकरा पकड़ना धकड़ना शुरू करके ओकरा बंद करी के रखलिए। मैडम के बोले लिए सर कहलो छै, सर भी छै भीतर में, कल के हम नहीं चिंते हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि गिरफ्त में आया युवक कभी अपने आप को दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोध मोर्चा का सदस्य बता रहा था, तो कभी अपने आप को प्रेस रिपोर्टर बता रहा था। फिर लोगों को शक हुआ, उसे लोगों ने पकड़कर खंभे से बांधा और पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस को खबर भी कर दी गई। क्या हुआ, पब्लिक ये आईडी वगैरह खोजने आया था, डॉक्यूमेंट मांग रहा था तरह तरह से, विशेष छानबीन थाना पर होगा। आए दिन ठगी के मामले सामने आने के बाद भागलपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस को मिली सफलता से अब लोगों ने भी राहत की सांस ली है। पुलिस ने अभी एक ठग को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ के आधार पर पुलिस दूसरे ठगों की भी गिरफ्तारी में जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी होने के बाद सूखे नशे का कारोबार तेजी से पांव पसार रहा है। युवा इस दलदल में फंसकर बर्बाद हो रहे हैं। इस पर नकेल को लेकर समस्तीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस रिपोर्ट में देखिए। गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 35 किलो गांजा जब्त, 39,66,000 कैश बरामद। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद सूखे नशे का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है और तस्कर मोटी रकम भी कमा रहे हैं। पुलिस की सख्ती के बाद भी गांजा तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। समस्तीपुर पुलिस ने एक ऐसे ही गांजा तस्कर के घर पर छापेमारी कर 35 किलो गांजा बरामद किया है। साथ ही 39,66,600 कैश बरामद किए हैं, जिसके बाद गांजा तस्करों में खलबली मच गई। हम लोग को मिली कि एक सुदामापुर गांव है बिथान थाना अंतर्गत, वहाँ पे अरविंद महतो है, वो गांजा का कारोबार करता है और खगड़िया से भी एक कांड में गांजा के कांड में फरार है। और हम लोग बिथान थाने की तरफ से, हमारे तरफ से भी कई बार सूचना प्राप्त होने पे घर पे छापेमारी की गई, लेकिन कभी
इस तरह का चीज़ मिला नहीं। रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र के बिथान थाना इलाके के सुदामापुर में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अरविंद महतो और देवेंद्र महतो के घर पर जब छापेमारी की तो गांजा और कैश देखकर पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो अनाज रखने वाले ड्रम में पैसा मिला। जब बरामद रुपए की काउंटिंग की तो 39,66,600 हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांजा तस्कर किस तरह युवाओं को नशे की दलदल में धकेल रहे हैं और आकुल संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। तो पहले तो घर के जितने लोग थे वो पुलिस को देखते ही वहाँ से फरार हो गए। पूरे घर का सर्च ऑपरेशन किया गया तो ये करीब अलग अलग लूज बोरा में करीब 35 किलो गांजा बरामद किया गया। फिर करीब 39,66,600 रुपये जो है एक डब्बा था बड़ा सा, मतलब सामान उमान रखने वाला, जैसे राशन का सामान, उसमें चावल आटा इस तो उसमें ये रखा हुआ पाया गया। ये अरविंद महतो जो है गांजा का पुराना कारोबारी है, पहले से भी इसके बारे में शिकायत मिलती रही है। पुलिस ने बताया है कि रविंद्र महतो और देवेंद्र महतो गांजे का अवैध रूप से व्यापार कर रहे हैं और ये पुराने व्यापारी हैं। अब पुलिस मामला दर्ज कर दोनों तस्करों की गिरफ्तारी में जुट गई। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिले में बढ़ते अपराध के ग्राफ को देखते हुए पुलिस एक्शन में आ गई है। चुन चुनकर अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है, जिससे बदमाशों में खौफ पैदा हो गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। एक्शन में खाकी, खौफ में बदमाश। पुलिस चुन चुन कर रही गिरफ्तार। अब तक सलाखों में पहुंचे 4 कुख्यात। समस्तीपुर जिला शूट आउट जोन बनता जा रहा था। आए दिन गोलीबारी, हत्या और लूट की घटनाओं से लोग सहमे नजर आ रहे थे। अपराधी इतने बेखौफ हो गए थे कि हर बार पुलिस की चौकसी को ठेंगा दिखाकर भीड़ भरे इलाके में सरेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। लेकिन अब एक्शन में आई खाकी ने बदमाशों में खौफ पैदा कर दिया है। पुलिस चुन चुन कर कुख्यातों को गिरफ्तार कर रही, जिस बात की तस्दीक पुलिस कस्टडी में खड़े ये कुख्यात कर रहे हैं, जो पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए जिले के चौक चौराहे पर खौफ पैदा कर रहे थे। पुलिस को जैसे ही भनक मिली, पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने लगी। इस दौरान पुलिस ने रोसड़ा शहर के बड़ी दुर्गा स्थान चौक से विकास कुमार उर्फ बद्री को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने रोसड़ा मिर्जापुर गांव में छापेमारी कर किराए के मकान पर रह रहे भवेश कुमार उर्फ कन्हैया मिश्र को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक जिंदा कारतूस। तो इन लोगों ने उस लड़के को पकड़ा जिसका नाम विकास कुमार है, जो बड़ी दुर्गा स्थान का रहने वाला है। फिर इसने बताया कि ये हथियार वो कहाँ से लाया है। तो फिर छापेमारी की गई तो कन्हैया मिश्रा और भावेश मिश्रा को एक गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। उसने स्वीकार किया कि हाँ, ये पिस्टल जो है उसने ही उसे दी थी। पुलिस ने जब भविष्य से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि रोसड़ा थाना क्षेत्र के सोनूपुर गांव में एक युवक से वो देशी कट्टा बेचा है, जिसके बाद पुलिस ने सोनूपुर गांव में छापेमारी कर गुड्डू मिश्र को देशी कट्टा के साथ धर दबोचा। जब पुलिस ने गिरफ्तार विकास कुमार उर्फ बद्री, भवेश कुमार उर्फ कन्हैया मिश्र और गुड्डू मिश्र से पूछताछ की तो तीनों ने पूरा राज उगल दिया। तीनों अपराधियों ने बताया कि बेगूसराय जिला के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के मुसेपुर गांव निवासी शिवम कुमार से हथियार खरीदे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए
शिवम कुमार उर्फ सोनू को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी शिवम कुमार ने हथियार खरीद बिक्री की बात भी कबूली। एक और उसके पास कट्टा का भी सूचना था, तो उसने बताया कि ये कट्टा जो है उसने गुड्डू मिश्रा को दिया, तो उसके यहाँ जो सोनूपुर का रहने वाला है, तो उसके यहाँ छापेमारी की गई तो उसके यहाँ से एक देसी कट्टा बरामद किया और एक गोली बरामद किया। रोसड़ा डीएसपी ने बताया कि शिवम कुमार और भविष्य मिश्र पूर्व में ही जेल भी जा चुके हैं। पकड़े गए कुख्यातियों का देशी हथियार के साथ सोशल मीडिया पर फोटो भी वायरल हुआ था। जब इन लोगों का मोबाइल खंगाला जा रहा था तो उसमें बहुत सारे लोगों का साथ हथियार का फोटो वगैरह था और इनके पास भी हथियार वगैरह का पूरा फोटो खींचा हुआ पाया गया। उस आधार पे शिवम कुमार राय और सोनू जो मुसेपुर थाना गढ़पुरा जिला बेगूसराय का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने इन अपराधियों को गिरफ्तार कर राहत की सांस ली है और लगातार इस मुहिम को चला रही है ताकि शहर में दहशत पैदा करने वालों को गिरफ्तार कर हवालात का हवा खिला सके। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश की रिपोर्ट। वो रोज की तरह अपने काम पर जाता था और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता, लेकिन एक दिन वो काम पर गया और वो ना लौटा। लौटी तो महज एक खबर जिसे सुनने के बाद परिवार में हाहाकार मच गया। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए पूरी हकीकत। दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप, ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। हत्या से इलाके में सनसनी। वारदात कब, कैसे और कहां से गुजर जाए किसी को भनक तक नहीं लगती और वो स्याह रात में सनसनी फैलाकर सब कुछ तबाह भी कर देती। लेकिन इसके सच को कभी भी कबूल नहीं किया जा सकता है। तभी तो आंखों के सामने तैर रहे इस मंजर को देखकर हम भी बोल रहे हैं कि गुनाह करना आसान होता है, जबकि गुनाह की गलियों से गुजरकर गुनाहगार बनकर वापस शरीफों की बस्ती में लौटना उतना ही मुश्किल होता है। जब तक कानून का हाथ हैवानों के गिरेबान तक नहीं पहुंचता, तब तक वो अपने काले कारनामे समाज में अपने नए नए तौर तरीके से फैलाते रहते हैं। में बंद था लाश और वो सुनसान स्थान में फेंका हुआ था, उसको खोल के देखा गया तो उसमें गोली मारा हुआ है और देखने से लग रहा है कि कहीं सुनसान स्थान पर या किसी बंद कमरे में कहीं अन्यत्र हत्या किया गया है और हत्या करके लाश को यहाँ फेंका गया। ऐसा ही एक मामला सामने आया है अररिया के रहीकपुर से, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक ऑटो ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्यारों ने शव को रहीकपुर में फेंक दिया था, जिसकी शिनाख्त रहीकपुर में ककोड़वा बस्ती के ऑटो ड्राइवर के रूप में हुई है। मृतक के शरीर पर जख्मों के निशान मिले हैं, जिसे देखकर ये लग रहा है कि अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या की है। मृतक जो है अजीम, वो टोटो चालक था और टोटो को लेके सवारी लेके कभी कभी रात में भी जो बस से बाहर से बस आते हैं तो उससे सवारी को लेके अन्यत्र जाया करता था। उसी क्रम में रात को नहीं आया था घर पर, तो ये लोग खोज रहे थे, लेकिन घर वाले ने नहीं मिलने पर फिर सुबह में ये लोग खोजे हैं, तब तक ये डेड बॉडी मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि इसकी हत्या का कारण क्या था। इसका टोटो भी अभी नहीं मिला है और कौन संगति था, किसके साथ गया था, कौन इसके साथ निकला था। इसका मोबाइल लेके सब खंगालेंगे कि कहाँ लास्ट कॉल किससे बात हुआ है और इसके जड़ तक अंजाम में पहुंचेंगे, इसमें कौन कौन गुनाहगार है। बहरहाल पुलिस भले ही अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, लेकिन जिस कदर अररिया में लगातार आपराधिक वारदातें बढ़ी है, एक के बाद एक हत्या हो रही है, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है और पुलिस अंधेरे में लकीर पीट रही है। जरूरत है पुलिस मजबूत कार्रवाई करे ताकि जनता में पुलिस को लेकर विश्वास कायम हो। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
बक्सर में हुए छात्र आरजेडी नेता दीपक यादव के हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है और कातिलों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में हत्या के पीछे की पूरी दास्तां। दीपक यादव हत्याकांड से उठा पर्दा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धंधेबाजों ने ही रची थी हत्या की साजिश। धंधे में अगर धोखा हो तो दिल में बदले की आग धधकने लगती है। इंसान इस आग में तब तक जलता रहता है जब तक धोखा देने वाली की जान न ले। कुछ ऐसा ही हुआ था 25 जून 2021 को बक्सर में, जहां आरजेडी कार्यकर्ता दीपक यादव को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया गया था। पुलिस ने इस हत्याकांड को चैलेंज के तौर पर लेते हुए 10 दिनों में एक खुलासा करते हुए कातिलों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा लिया है। पुलिस कस्टडी में खड़े उत्तम और बबलू यही वो 2 आरोपी हैं जिन्होंने 25 जून को दीपक की गोली मारकर हत्या की थी। तो पुलिस के लिए एक इस कांड का, हत्या के कांड का सफल उद्भेदन एक चुनौती का प्रश्न था। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास में रत थे। हर स्तर पे हम लोगों ने प्रयास किया, यहाँ तक कि जो हम लोगों ने सीआईडी विंग से एफएसएल की टीम ही बुला के घटना स्थल का सूक्ष्मतापूर्वक जो है कि निरीक्षण भी कराया। जो मैनुअल इन्फॉर्मेशन था उसका भी हम लोगों ने कराया और तकनीकी संस्था जो हमारे हैं यूनिट हैं उनका भी इसमें भरपूर सहयोग लिया। लेकिन स्थानीय हमारे डीएसपी और थाना प्रभारी सिमरी के, रामदास राय डेरा के और डीआऊ के टीम के अथक प्रयास के बाद इस कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन हम लोगों ने किया है। पुलिस ने जब हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़ना शुरू किया और गिरफ्तार आरोपियों से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो दोनों ने परत दर परत सारे राज उगल दिए। दोनों ने बताया कि मृतक दीपक यादव आपराधिक छवि का व्यक्ति था और वो पिछले 2 सालों से शराब के अवैध धंधे में शामिल था, जिसका दायरा बढ़ाने के लिए उसने अपने दोस्त से 30,000 रुपए उधार भी लिए थे और जब दोस्त ने उधार की रकम की मांग की तो वो देने में आनाकानी करने लगा। कुछ दिनों बाद दीपक ने गिरफ्तार उत्तम को 10,000 रुपए का एक पिस्टल देते हुए कहा कि बाकी के 20,000 भी वो दे देगा, लेकिन उसने नहीं दिया और वो उत्तम को धमकाने लगा। इसी बदले की आग में उत्तम ने अपने 2 दोस्त बबलू के साथ मिलकर मौका देखते हुए दीपक को मौत के घाट उतार दिया। अब तक इसमें 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया जिनका नाम उत्तम यादव और बबलू यादव है। दोनों व्यक्ति इनके पूर्व के जान पहचान के थे। जिनकी में हत्या हुई है दीपक यादव की, ये पूर्व की से इनके जान पहचान था। हैरानी की बात तो ये है कि मृतक दीपक ने जो पिस्टल उत्तम को दिया था वही पिस्टल दीपक की जिंदगी के लिए काल बन गया। उत्तम ने बताया कि उसी पिस्टल से उसने दीपक की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बक्सर से न्यूज़ 18 के लिए पुष्पराज की रिपोर्ट। वो मुजफ्फरपुर जिले के भटौलिया में इकट्ठा तो हुए थे लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए, लेकिन पुलिस ने ऐन वक्त पर दस्तक देकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और सभी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। देखिए इस रिपोर्ट में अंतर जिला लुटेरा गिरोह की पूरी कहानी। अंतर जिला लुटेरा गिरोह बेनकाब। लूट की योजना बनाते 3 गिरफ्तार। सोना चांदी लूट कांड में भी था हाथ। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों से नहीं बच सकता है। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़े ये लुटेरे अंतर जिला गिरोह के गुर्गे हैं, जो लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और लुटेरों को गिरफ्तार करने के लिए टीम के साथ निकल पड़ी। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना इलाके के भटौलिया में पुलिस ने जब घेराबंदी की तो अपराधियों के होश ठिकाने आ गए। बदमाश भागने लगे, लेकिन पुलिस ने सभी को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद अबरार वारिस, वीरेंद्र सहनी और सिद्धार्थ शामिल हैं।
इधर पुलिस ने कटरा के धनौर गांव में कार्रवाई करते हुए गौरव और सोनू को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से एक देसी कट्टा मिला है। कुछ क्रिमिनल मुशहरी थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक बड़ी लूट की घटना को वारदात अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई स्पेशल टीम ने 3 अपराधियों को हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद अबरार वारिस, वीरेंद्र सहनी और सिद्धार्थ के पास से पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सामान, लूटा गया सोना चांदी, 3 देसी कट्टा और बाइक बरामद किया है। इनके पास से कई जगहों पे, कई थाना क्षेत्रों में, ब्रह्मपुरा में, वैशाली में और मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और जो लूटे गए चांदी के आभूषण थे वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 3 देसी कट्टों के साथ में बाइक और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने जब तीनों से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि बरामद सोना और 2 किलो चांदी वैशाली के गोरौल में आभूषण दुकान से लूटे हुए हैं, जहां से 10 लाख के सोना चांदी की लूट हुई थी। तीनों ने वैशाली के गोरौल में आभूषण दुकान में हुए लूट में अपनी संलिप्तता कबूल की है। जिला पुलिस बड़ी उपलब्धि बता रही है। से आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इनकी संलिप्तता वैशाली में हुए 10 लाख रुपए के जो चांदी के आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सामान जो लूटा गया था उसमें है। इस प्रकार पुलिस को एक बड़े गिरोह को अरेस्ट करने में सफलता मिली है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार अंतर जिला लुटेरा गिरोह के 3 अपराधियों के कबूलनामे के बाद वैशाली पुलिस को भी खबर दे दी। अगर वैशाली पुलिस लुटेरों को रिमांड पर लेना चाहती है तो मुजफ्फरपुर पुलिस उनकी मदद भी करेगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पतंजलि